आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि पर पूजा अर्चना करेंगे। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्री मोदी बाबा के जीवन, शिक्षाओं और चिरस्थायी विरासत को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट जारी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश में आज से बाल वैज्ञानिकों का महाकुंभ शुरू हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का शुभारंभ किया। इस 6 दिवसीय आयोजन में देश भर से आए नन्हे वैज्ञानिक अपने अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के संकल्प के अनुरूप आयोजित इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर छात्रों की जिज्ञासा, नवाचार और कल्पनाशीलता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की ऋषि मुनि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का संगम भी आने वाले समय में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ऋषि और मुनि ये दो शब्द हैं। ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती है। प्रदर्शनी का समापन 23 नवंबर को होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आयोजित वॉइस ऑफ हार्वेस्ट अवार्ड 2025 में सहभागिता की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और लोगों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए कृषि का विविधीकरण जरूरी है। किसानों को धान, गेहूं के साथ फलों, फूलों, सब्जियों और औषधीय फसलों की ओर बढ़ना होगा। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक लगभग 3500 नई किस्मों के बीज जारी किए गए हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है। 2014 से अब तक लगभग 3500 अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग फसलों की किस्मों के बीज रिलीज किए जा चुके हैं। और उत्पादन भी अगर आप देखें, बाकी भी फैक्टर है लेकिन बीजों के कारण, बीज भी एक बड़ा कारण है। तो 2014-15 से लेकर 2024-25 तक ही मैं अगर फूड ग्रेन की बात कहूं तो 252 मिलियन टन उत्पादन होता था हमारे यहाँ खाद्यान्न का, वो बढ़ के अब हो गया 354 मिलियन टन। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानों के लिए एक अहम अपडेट आया है। आज यानी 18 नवंबर को सोयाबीन का नया मॉडल रेट बढ़कर 4,255 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। ये दर उन किसानों पर लागू होगी जिन्होंने अपनी उपज मंडी प्रांगणों में बेची है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को हर हाल में 5,328 रुपए प्रति क्विंटल का MSP मिलेगा और मॉडल रेट के आधार पर भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। प्रदेश में ठंड ने अपना तीखा असर दिखाना शुरू कर दिया है और कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। रिकॉर्ड टूटने के बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए आधे प्रदेश में शीतलहर और तीव्र शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में 5.2 डिग्री के साथ नवंबर की सबसे ठंडी रात दर्ज हुई, जबकि इंदौर, राजगढ़, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जिलों में पारा सामान्य से काफी नीचे रहा। ठंड को देखते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और अन्य जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिले में तंबाकू के उपयोग पर रोकथाम और जन जागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। और आगरमालवा में हुई बाल मृत्यु दर की समीक्षा बैठक में CMHO में जिलों में होने वाली बाल मृत्यु के कारणों की विस्तृत चर्चा कर निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।